महासमुंद जिले के ग्राम खरझिटी में प्रस्तावित मिनी स्टील पावर प्लांट का खरझिटी सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे इन ग्रामीणों को अब 3 महीने से ज्यादा हो गया है। इसके बावजूद अब तक इन ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि करनी कृपा पावर प्लांट के यहां खुलने के विरोध में ये ग्रामीण सड़क से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख चुके हैं। छत्तीसगढ़ किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण, इनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, ये ग्रामीण ग्राम खरझिटी में पावर प्लांट खोलने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत खरझिटी में करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 125 एकड़ में स्टील पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया जा चुका है। प्लांट खोले जाने का ग्राम सभा में भी ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन करनी कृपा प्राइवेट द्वारा लगातार प्लांट के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट लगने से इलाके में प्रदूषण बढ़ेगा, साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, निस्तारित मिलने वाला पानी भी दूषित होगा, जिससे लोगों की तकलीफें बढ़ेगी, लोगों को कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि हम कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक प्लांट के लिए चल रहे काम को बंद करवाने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये ग्रामीण प्लांट खोलने पर बड़ा जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम 25 फरवरी से आंदोलन में बैठे हैं और आज 3 महीना हो गया। 3 महीने के अंतराल में करनी पावर प्लांट वाले जो अंदर ज़मीन है, घास प्लाट है, आदिवासी है और अन्य जितने भी ज़मीन है, वो नाजायज़ तरीके से करनी प्लांट बनाने के लिए जो गांव में खरझिटी गांव में मतलब जो क्या हुआ वहाँ तो किए, सब गांव वाले विरोध किए। वहाँ विरोध करने के बावजूद विधायक लोग गए थे, जनप्रतिनिधि लोग गए थे, नज़रअंदाज कर दिए। प्रस्ताव लेके कौवाझर वाले खरझिटी वाले भी गए थे रायपुर, जो प्रस्ताव को तो उन लोग मानते नहीं हैं। लेकिन हमारे किसान आंदोलन 25 फरवरी के बाद में हमने रायपुर गए। रायपुर में 8 तारीख को गए थे, वहाँ 7000 किसान विधानसभा घेराव करने के लिए महिलाएं भी गई थी। मतलब वहाँ हम लोग आवेदन दिए, गिरफ्तारी दिए। वहाँ आने के बाद में हमको आश्वासन दिया गया कि एसडीएम द्वारा पटेवा बुलाया गया। पटेवा में गए, पटेवा में जाने के बाद में तहसीलदार और एसडीएम थे वहाँ, किसी प्रकार के उसके पास में कोई कागजात नहीं थे। तहसीलदार साहब बोले कि आपके पास कोई कागजात होगा, तो निर्णय चौधरी बोले कि मेरे पास कुछ कागजात नहीं है। बोले कि हम तो यहाँ तालाब बना के कुड़ार बांध से पानी नहीं लेंगे। बोले भाई कुड़ार बांध से पानी नहीं लोगे तो बिना पानी का फैक्ट्री कैसे चलेगा। बोले कि नहीं, हम तालाब बनाएंगे ना तो उसमें मतलब ये क्या बोर खुदाएंगे। बोले माइंस बोर खुदाएगा, 1000 फीट जैसे माइंस बोर खुदाएगा तो 1000 फीट में माइंस बोर में जितने भी जल स्रोत है वो उसका माइंस बोर में जाके घुस जाएगा। और बोलते हैं कि कुड़ार बांध का पानी हम नहीं लेंगे। कलेक्टर भी बोले। इसके बाद हम लोग 1000 महिला लेके हम लोग महासमुंद गए थे। महासमुंद में गए जाने के बाद में कलेक्टर के सामने हम लोगों ने अपने बात रखे, 12 सूत्री मांग रखे थे। यहाँ पर 16 गांव में प्रदूषण फैलेगा, बीमारी फैलेगा और यहाँ का कृषि बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग 16 गांव के किसान आज 90 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। यहाँ पर कोई नेता और कोई जिला प्रशासन हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है और सब लोग दादागिरी के साथ कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ पर प्लांट बनवा रहे हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इतना विरोध कर रहे हैं कि लड़ेंगे मरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन प्लांट नहीं बनने देंगे। हमें कुछ नहीं है, ये पूरा फर्जी है। इनका कोई प्रस्ताव नहीं है पंचायत का, न इनको कोई विभाग एनओसी दिया है। ये लोग दादागिरी के साथ यहाँ के शासन को कमीशन में बांध के पैसे के बल में दादागिरी के साथ यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। इनके पास कोई कागजात नहीं है। जमीन को लोगों को भुलवार करके आदिवासी के आवंटन जमीन और यहाँ के शासन प्रशासन को पैसा दे करके घास जमीन को भी अपने कब्जे में करके इसने दादागिरी पूर्वक काम करवा रहा है, जिसका कोई एनओसी कोई कागज अभी तक नहीं मिला है। 3 महीना हो गया, जिसमें आज देखा जाए तो आप बहुत सारी निर्माण कार्य जो है प्लांट में चला जा रहा है, जो हम इसकी शिकायत बहुत बार कर चुके हैं। कलेक्टर से 1.5 घंटा लगातार बैठक हुई हमारी इस विषय में। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करेंगे और कुछ ठोस कदम उठाकर ही आप लोगों को
दिखाएंगे, ऐसा कर कलेक्टर ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोले वो पूरा झूठ साबित हो चुका हमारे लिए। और किसान जो है गर्मी में यहाँ बैठकर 42-43 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे बैठकर जो अपना कहना चाहिए यहाँ पे परिश्रम कर रहा है एक प्रकार का, और यहाँ पे अपना जो संकल्प लिए बैठे हैं कि ये गैर कानूनी ढंग से जितना भी काम हो रहा है, ये अवैध तरीके से वन भूमि, शासकीय भूमि सबका घेरा किया जा रहा है। गांव में अशांति की स्थिति पैदा हो रही है। प्लांट प्रबंधक के द्वारा जो है लालच दे करके गांव में शराब बांट के पैसा दे करके गांव में क्या है शांति की स्थिति पैदा की जा रही है और लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इससे जो क्षेत्र का जो कहना चाहिए माहौल है अशांति हिंसात्मक हो रहा है। सही बात। हमन है ये विरोध करत हन भैया। हम शुरू से तो हमार पेंडाल उखाड़ के ले गए, पेंडाल लेगी तो बांधा गंगरेल बांध कुड़ार बांध के पानी हमला नहीं मिल पाही कि हमन ज़्यादा ये करें, हमार किसानी बिगड़ जही तो हमन कहाँ आबो कहाँ जाबो कि के करें। हमन नान नान लोग लेके तेल धर के कहाँ जाबो कहीं करें। फिर बीच में हमन बार बार न हमार कर अधिकारी नहीं है, न कर्मचारी, न विधायक, न कोई सुनई नहीं करत। हमन सब कलेक्टर करे चल देन, हमन मुख्यमंत्री करे चल देन, फिर भी हमार सुनई वो नहीं करी। फिर भी हमन बैठे छनिए पानी पसिया पी के अलवा जलवा घाम में बैठे, कोई सुनैया हमार नहीं है भैया। हमन किसानी हमार बिगड़ा झन, हमार बाल बच्चा धर के हमन गली गली होवन झन, ऐसे कह के हमन आपत्ति दावा से बैठे हैं। किसानी बिगड़ी, हमार बाल बच्चा ऊपर बीमारी होई, कैंसर के होई, टीबी होई, सुहास होई, हानिकारक होई, हमारा पानी के दुख होई, अन्न के दुख होई, गाल भागबो ते दुख होई, कहाँ जाबो कहाँ आबो। ये पावर प्लांट बन जही तो हमन कहाँ आबो कहाँ जाबो। बन ही ना, मुख्यमंत्री कर चल देन, कलेक्टर कर चल देन, तहसीलदार ला बोल डरेन, पटवारी ला बोल डरेन, मन नहीं सुनत है, नहीं सुनी ना। अंतिम समय में हमन चक्का जाम करबो पूरा क्षेत्र किसान में। ग्रामीणों का आरोप है कि करनी कृपा पावर प्लांट अवैध तरीके से खोला जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन भी मिला हुआ है। इस प्लांट के लिए जो जमीन खरीदी गई है उसमें कृषि भूमि, आदिवासी की भूमि, वन भूमि और काबिल काश्त की भूमि है, जिसे राजस्व विभाग में बिना ट्रांसफर कराए पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम मालेडी निवासी हेमसागर पटेल बताते हैं कि मेरे पट्टे की जमीन जिसका पूरा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब मैं अपनी ज़मीन पर खेती किसानी नहीं कर पा रहा हूँ। तहसील कार्यालय में भी नक्शे में गोलमाल किया गया है। मेरा निजी भूमि है ना 1103/1 और 1104/1-2 है ना, 100 एकड़ ज़मीन को निर्णय पावर स्टील प्लांट वाले ने है ना जबरन का यानी बाउंड्री वाल, कुआं, बौली, वहाँ तालाब बनवा रहे हैं है ना, जिनके लिए मैं बार बार तहसीलदार के पास गया, वहाँ भी गया, कहीं काम नहीं हुआ। फिर धरना स्थल में बैठ करके भैया के माध्यम से मैं अपने कार्य को गति प्रदान कर रहा हूँ। आज तक मेरा कोई प्रकार का कोई 1 एकड़ 25 डिसमिल। उसमें क्या क्या कुछ खेती बाड़ी करते थे? उसमें क्या धान का खेती करता था हमेशा। 85 से खरीदा हुआ ज़मीन है, अभी तक मैं उसमें कार्यरत था। इस मामले में महासमुंद कलेक्टर ने कहा कि पावर प्लांट लगने के विरोध में ग्रामीण आए थे। उन्होंने प्लांट के लिए खरीदी गई जमीन में आदिवासी जमीन, काबिल काश्त जमीन, वन भूमि की जमीन होने की बात कही है। इस पर जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई किया जाएगा। प्रयास करेंगे कि उनके सभी जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए उसकी सभी पैमाने पे अच्छे से जांच कर ले, ताकि ग्रामीणों ने जो विषय उठाया है उनका निराकरण हो। हमने उनको सुझाव दिया है कि जो भी आपका कुछ आंदोलन है उसमें जो भी विषय हमको अवगत कराते रहेंगे ताकि उसका निराकरण की बात हो। तो हम जो ये छोटे थोड़े क्रिटिकल विषय है इसमें निष्पक्ष जांच कर लेंगे। अगर इस तरह के कुछ विषय पाए जाते हैं तो जो भी पावर प्लांट हो या जो भी उन पर कार्रवाई करें। पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा उनसे चर्चा की गई है। एसडीएम साहब के साथ उनका पटेवा में एक मीटिंग भी हुआ था, उसमें पावर प्लांट के प्रतिनिधि भी थे। उसमें पावर प्लांट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने द्वारा कुछ दस्तावेज ग्रामीणों को देने की बात भी मानी गई थी। हालांकि इसमें दिया नहीं गया ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुछ दस्तावेज हमारे पास भी है, लेकिन जो भी दस्तावेज है, जो नए दस्तावेज है उसमें स्थिति थोड़ी सी क्लियर है। तो हम पुराने मिसल बंदोबस्त भी देख के बीच में भी शासन स्तर से एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी कि वो वन का कुछ भूमि है, हमारे द्वारा उस दस्तावेज का भी जांच किया गया था। उसमें भी पावर प्लांट के पास
जो प्राथमिक जो रिकॉर्ड्स देख के हमको पता चला था कि इस तरह का फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, तो वो भी शायद संभव है कि ग्रामीणों को किसी ने गलत जानकारी दी होगी। तो इस तरह से बहुत कुछ विषय है कि जिसको लगातार जिला प्रशासन जांच भी करता रहता है, लोगों को बताता भी है। संभव है कि कुछ लोगों द्वारा भ्रामक भ्रांतियाँ फैला दी जा रही है, लेकिन अंत में उतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी विषय है, ग्रामीणों के जो भी पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए और पावर प्लांट के प्रतिनिधियों से भी बात करके हम पूरा उसमें निराकरण करेंगे।